तो आज अपन मेडिकल सर्जिकल में कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम्म। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में होता क्या है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की पहले अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी के बाद अपन पढ़ेंगे उसकी जो भी डिजीज कंडीशन है वो डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? हार्ट नॉर्मली अपन सब जानते हैं कि हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है। तो हार्ट हमेशा लेफ्ट साइड की थोड़ी सी कैविटी में सिचुएटेड होता है। अगर लेफ्ट साइड थोड़ी सी कैविटी में हार्ट सिचुएटेड है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। कई कंडीशन में क्या होता है कि वो राइट साइड में भी कई परसेंट के अंदर होता है। तो जब राइट साइड में होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? वो कहलाता है डेक्सोकार्डिया। तो कई बार प्रोमेट्रिक में अंदर क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे? तो लेफ्ट साइड में जो हार्ट होता है उसको अपन डेक्सोकार्डिया कहेंगे। उसके बाद में हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन प्रकार की लेयर होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है बाहर से, ताकि हार्ट को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का ट्रोमा, किसी भी प्रकार के शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए ये तीन प्रकार की लेयर होती है हार्ट के तीनों तरफ। उस लेयर के अंदर फर्स्ट लेयर आती है पेरिकार्डियम। जो आउटर लेयर है हार्ट की वो कहलाती है पेरिकार्डियम, जिसको अपन हार्ट की आउटर लेयर कहते हैं। वो क्या करती है? प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द ट्रोमा एंड इन्फेक्शन। हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी किसी भी प्रकार के ट्रोमा से और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से। सेकेंड थिंग आती है अंदर एंडोमेट्रियम, एंडोकार्डियम जो नहीं, पेरिकार्डियम आउटर लेयर और मायोकार्डियम आती है। मायोकार्डियम होती है उसकी मिडिल लेयर। वो क्या करती है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्ट होता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मिडिल लेयर है हार्ट की, जिसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियम। तीसरी लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होती है? ये इनर लेयर होती है हार्ट की, जो अंदर की तरफ होती है, जैसे वार्ड वेसल्स वगैरह जो उसकी अटैच रहती है हार्ट के, वो इनर लेयर होती है। तो तीन प्रकार की लेयर है हार्ट में। फर्स्ट पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर होती है, उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द ट्रोमा एंड इन्फेक्शन। सेकंड होती है मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होती है, वो हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और डिट्रेक्शन में हेल्प करती है। और थर्ड लेयर होती है एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर होती है। नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड जो हार्ट होता है उसके अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो नॉर्मल 10 to 30 ml होता है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रकार के शॉक से, ट्रोमा से, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन से, उन सब से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये नॉर्मल होता है 10 to 30 ml। अगर ये बढ़ जाता है तो फिर डिजीज कंडीशन हो जाती है। ठीक है, वो अपन डिजीज कंडीशन में पड़ेगा। तो नॉर्मल बात यही हुई कि हार्ट सिचुएटेड होता है लेफ्ट साइड थोड़ी सी कैविटी में, राइट साइड में सिचुएटेड होगा तो डेक्सोकार्डिया बोलेंगे। Heart having three layers: pericardium, myocardium और endocardium. Pericardium protect the heart from the trauma and infection, and myocardium in contraction and retraction में हेल्प करती है। और इनर लेयर होती है वो होती है अंदर वाली जो एंडोकार्डियम होती है, वो हार्ट और वेसल्स के, हार्ट की वेसल्स वगैरह से अटैच रहती है। ये तीन प्रकार की लेयर हो गई। उसके बाद में हार्ट में चार चेंबर होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे जो लार्जेस्ट चेंबर होता है, सबसे बड़ा चेंबर, उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बड़ा चेंबर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। उसके बाद आता है हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? कंडक्शन सिस्टम वो चीज है जिसमें अपन जो हार्ट को एक्टिवेट करता है, किसके लिए? पंप करने के लिए। जैसे इंपल्सेस उसके हार्ट के पास जाएंगे कि भाई आपको अब पंप करना है, तो उस वक्त से हार्ट फिर बाद में पंप करेगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होती है कंडक्शन सिस्टम के लिए, वो अपने होती है एस ए नोड, जिसको अपन बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का मेन पेस मेकर होती है, वो क्या करती है? इट प्रोड्यूस द 60 to 100 इम्पल्सेस पर मिनट। वो एक मिनट में 60 से 100 इम्पल्सेस पर मिनट जनरेट करती है। ये जो इम्पल्सेस है ये एक तरह की, जैसे अपन नॉर्मल हार्ट रेट अपन मानते हैं कि 72 होती है, वो जो 72 हार्ट रेट है वो इम्पल्सेस है किसके द्वारा? ऐसे नोड के द्वारा जो जनरेट किए जा रहे हैं। किसी पर्सन के अंदर ऐसे नोड सही से काम कर रहा है तो वो 72 पल्स जनरेट करता है। उसके बाद आती है मान लो ऊपर वाले ने सेटिंग की है कि भाई जैसे ऐसे नोड अगर काम कर रहा है, वो अगर किसी वजह से हार्ट अगर पंप नहीं करेगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा काम। तो उसके लिए क्या होता है? ऐसे नोड दिया है, ऐसे नोड क्या करता है? इम्पल्सेस को जनरेट करता है। ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो एक बार क्या है, ए बी नोड उसकी जगह काम करेगा। ए बी नोड में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जगह परकिंजे फाइबर्स काम करेगा। हाँ, बस ये अंतर हो सकता है कि जो इम्पल्सेस जनरेट हो रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन क्या रहेगा? उनके इम्पल्सेस का हार्ट काम करता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो जो ऐसे नोड होगा वो इम्पल्सेस जनरेट करेगा 60 to 100 पर मिनट। और जो एवी नोड होगा वो इम्पल्सेस जनरेट करेगा 40 to 60 पर मिनट। मतलब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में रहेगा लेकिन काम करता रहेगा, हार्ट उसका चलता रहेगा। थर्ड होती है परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स क्या करेंगे? 20 to 40 इम्पल्सेस जनरेट करेंगे।
ये इम्पल्सेस कंडक्शन सिस्टम हो गया। इसके क्या होगा, हार्ट पंप करेगा कंडक्शन, ऐसे नोड इम्पल्सेस देगा एबी नोड को, एबी नोड पंक्ति जो फाइबर्स को हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा और अरोटा के थ्रू ब्लड पूरी सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगा। ये कंडक्शन सिस्टम के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन जनरेट होता है। उसके बाद आते हैं अरोटा। अब हार्ट ने लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करके ब्लड को भेज दिया अरोटा में। अरोटा ने क्या किया, पूरे ब्लड को सप्लाई किया अलग अलग जगह पे, जिस जिसकी जहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब जहां जिस आर्टरी को जा रहा है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब है अरोटा इज सप्लाई द ऑक्सीजन, अरोटा के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अरोटा इज सप्लाई द ऑक्सीजन ब्लड टू द एंटायर बॉडी, पूरी एंटायर बॉडी में अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। इसकी ब्रांचेज होती है, जैसे पहले है असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग कहते हैं ऊपर की तरफ जो जा रही है वो असेंडिंग है। नीचे की, उसके बाद में आती है आर्च ऑफ अरोटा, जो सीधी है वो आर्च ऑफ अरोटा है, फिर बाद में नीचे होगा। देखो क्या होता है, कोई भी चीज पहले ऊपर जाती है, उसके बाद सीधी आती है, फिर वो नीचे की तरफ आती है। तो जो ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग है, ठीक है, उसके बाद सीधी आएगी, फिर बाद में नीचे की तरफ आएगी। तो जो ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग ओरोटा इज सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियम थ्रू द कोरोनरी आर्टरी। अब किडनी, लीवर, बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए जिंदा रहने के लिए। वैसे ही हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए काम करने के लिए। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और ये कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये अरोटा की ब्रांच है। कौन सी अरोटा की, असेंडिंग अरोटा की, जो ऊपर की तरफ जा रही थी अरोटा, उसकी ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी। तो इस सप्लाई द ऑक्सीजन ब्लड टू द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, हार्ट की मिडिल लेयर है ना भाई, तीन लेयर है हार्ट में, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम क्या है, हार्ट की मिडिल लेयर है। तो हार्ट की जो मिडिल लेयर है उसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। और ये जो कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, असेंडिंग ओरोटा की। दूसरी आती है आर्च ऑफ ओरोटा। आर्च ऑफ ओरोटा क्या करता है, इस सप्लाई द ऑक्सीजन ब्लड टू द ब्रेन एंड अपर एक्सट्रीमिटी, जो ऊपर का एरिया है अपना ब्रेन है या अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज है, हाथ वगैरह ऊपर वाले, या ऊपर का जो काम है उसको जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो आर्च ऑफ ओरोटा सप्लाई कर रहा है। तीसरी आती है फिर बाद में डिसेंडिंग ओरोटा। डिसेंडिंग ओरोटा क्या होती है, इस सप्लाई द ब्लड टू द एब्डोमेन ऑर्गन्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये जो अपना एब्डोमेन है और लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है। इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले हार्ट सिचुएटेड थोरेसिक कैविटी में होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होगा तो उसको अपन बोलेंगे डेक्सोकार्डिया। उसके बाद में हार्ट हैविंग थ्री लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। इनके फंक्शन आते हैं, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, मायोकार्डियम कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन में हेल्प करता है, और एंडोकार्डियम क्या करता है कि उसकी वार्ड और वेसल से अटैच रहता है हार्ट की। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट चेंबर होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो 10 to 30 ml नॉर्मल होता है। उसके बाद में कंडक्शन सिस्टम होता है, कंडक्शन सिस्टम के अंदर ऐसे नोड इंपल्सेस जनरेट करती है 60 to 100, एवी नोड इंपल्सेस जनरेट करती है 40 to 60, और उसके बाद में आती है परकिंजे फाइबर वो 20 to 40 इंपल्सेस जनरेट करती है। उसके बाद में आती है अरोटा, हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके ब्लड को डाल देगा अरोटा में, अरोटा में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी ब्रांचेज होगी अलग अलग। जो असेंडिंग अरोटा है जो ऊपर की तरफ है वो हार्ट की जो मायोकार्डियल है उसको ब्लड सप्लाई कर रही है। मायोकार्डियल को ब्लड सप्लाई किसके द्वारा कर रही है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करती है, कोरोनरी आर्टरी करती है। उसके बाद में दूसरी दूसरी है आर्च ऑफ अरोटा। आर्च ऑफ अरोटा क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन और अपर एक्सट्रीमिटीज को। उसके बाद में तीसरी आती है डिसेंडिंग अरोटा। डिसेंडिंग अरोटा क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है लोअर एक्सट्रीमिटीज को और एब्डोमिनल ऑर्गन को। इतनी बात क्लियर। उसके बाद में आते हैं अपन, नेक्स्ट आता है, अब अपन ने पढ़ लिया कि भाई असेंडिंग अरोटा कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी की भी ब्लड सप्लाई कर रही है, तो कोरोनरी आर्टरी की भी अलग अलग ब्रांचेज है। जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी जो आर्टरी होगी वो सप्लाई द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर सेप्टल वाल, एसए नोड और एबी नोड, इन सबको ब्लड सप्लाई कौन करेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी करेगी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी, सप्लाई द राइट एट्रियम, राइट साइड का एट्रियम होगा उसको करेगी, राइट साइड का वेंट्रिकल होगा उसको करेगी, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का इंफीरियर पोर्शन, और पोस्टीरियर सेप्टल वाल एंड एसए नोड और एबी नोड को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी कर। उसके बाद आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेज है, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और दूसरा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी।
लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को, एंटीरियर वेंट्रिकल को और सेप्टम को, सेप्टम ऑफ द हार्ट को लेफ्ट साइड के ब्लड सप्लाई करती है। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या है? इट सप्लाई द ब्लड द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेन चेंबर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन प्रोमेट्रिक में जो आता है वो इसी से रिलेटेड आता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड सप्लाई करता है वो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो दो, यहां तक दो क्वेश्चन प्रोमेट्रिक से आते हैं। एक तो ये कि लेफ्ट राइट साइड में हार्ट सिचुएटेड होगा तो उसको डेक्सोकार्डिया बोलेंगे। दूसरा, कौन सी कोरोनरी आर्टरी की, कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो अरोटा की, असेंडिंग अरोटा की ब्रांच है। तीसरा, कोरोनरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। तो क्वेश्चन है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कौन करता है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। इतनी बात क्लियर है? तो आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।